कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो ये रहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेपर आएगा उसका प्रेजेंस कैसी होगी, उसमें क्वेश्चन दिखने में कैसा होगा, लैंग्वेज उसमें कहां पर किस तरीके से लिखी होगी, क्या हिंदी इंग्लिश एक साथ आएगा या नहीं आएगा, किसी ऑप्शन को अगर मैं स्किप कर दूंगा या किसी क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा तो वापस उसके ऊपर कैसे जाऊंगा, वहां पे नेगेटिव मार्किंग एक पेपर पे एक पेज पर कितने क्वेश्चंस दिखते हैं, ये बहुत सारे डाउट्स एक ऐसे स्टूडेंट के दिमाग में रह जाते हैं जो मॉक नहीं देता है। और अगर इसी चीज के लिए आरआरबी इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो हर एक एग्जाम के लिए एक डेमो मॉक जरूर देते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूंगा तो बिना टाइम, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा ना कि पेपर दिखता कैसे ऑन स्क्रीन आरआरबी जेई का या आरआरबी के किसी भी एग्जाम का, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम पर 10 से 15 मिनट आपके यूं ही खराब हो जाते हैं, और 10 से 15 मिनट छोड़िए, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। तो अगर आरआरबी ने देखा जाए तो एक सर डेमो मॉक दिया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है, उस डेमो मॉक से आपको दो फायदे होंगे। पहले आपको ये पता रहेगा कि आरआरबी का एग्जाम होता कैसा है, काफी कंफर्टेबल आपको फील होगा उसको देने के बाद में। दूसरा ये पता चलेगा आप लोगों को कि इसमें कितना टाइम मुझे लग रहा है, अटेम्प्ट मुझे कितने करने, किस तरीके से अटेम्प्ट करने, कहां पर जो गलतियां हैं मैं कर सकता हूं, उनसे मुझे कैसे बचना है। प्लीज। बिल्कुल सर ने जैसा आपको बताया ना, एग्जाम वाली फील आपको पहले ले ली है, क्योंकि देखो मुझे पता है सारे बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर पे जाके नहीं दे रहे होंगे, आप अपने मोबाइल फोन में दे रहे हो, अपने टैब में दे रहे हो, अपने लैपटॉप में दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जब इसको अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको वैसा ही फील आने वाला है जैसे कि आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है, सारी चीजें वैसे ही देखने को मिलेगा। तो जस्ट एग्जाम से पहले आपको एग्जाम वाला फील लेना है। तो देखिए ये आरआरबी रांची के मेन वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको ऊपर दिख रहा है, देखो 2 दिसंबर को आया अपडेट, स्टैटिक लिंक फॉर द मॉक टेस्ट फॉर आरआरबी जेई डीएमएस सीएमएस सीएस एमएस सीबीटी 1 एग्जामिनेशन। और जब इस पे क्लिक करोगे ना, देखो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको ये डेमो दिख रहा हो, ये ऐसे ही जब आप एग्जाम में जाओगे ना आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर वो दिखेगा, और यहाँ पे पासवर्ड बताएंगे वो आपको, मोस्टली डेट ऑफ बर्थ होता है, वो सारी चीज डालोगे। यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फर्दर आप साइन इन करोगे, आपका ये साइन इन हो जाएगा, और साइन इन होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। यस, देखो क्या लिखा है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, एग्जाम में भरपूर टाइम मिलने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज हो सकता है, सर ये केवल इंग्लिश में हुआ क्या, ये केवल हिंदी में हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको किस में लेना है, इंग्लिश में लेना है क्या, हिंदी में, असमीज, बंगाली, गुजरात, सारे ही लैंग्वेज यहां पे है। आपको जिसमें जाना है, हिंदी में जाना है तो हिंदी में, इंग्लिश में जाना है हिंदी में, और इसको पढ़िएगा जरूर। देखो क्या लिखा गया है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट होने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है, ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन आर गिवन टू द ईच क्वेश्चन, आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 विल बी करेक्ट आंसर। ये 4 में से एक करेक्ट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यस, ये सारी चीजें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूरा दिया गया कैसे कैसे क्या करना है, और ये पढ़ना है आपको, आप जिसमें कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं, उस लैंग्वेज में जा करके इसको पूरा पढ़िएगा। और जब पढ़िएगा नीचे में तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे ना तो फिर आप ये सारी चीजें होगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज डिफॉल्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट होता है, सर कुछ क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ क्वेश्चन मुझे हिंदी में समझ में आता है। आपको वरी नहीं करना है, आपको अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेना है। देखो सारे लैंग्वेज आ रहे हैं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। यस, इंग्लिश कर लिया, यहाँ पे मैं इसको टिक किया, और जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन करोगे ना आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मींस आपका एग्जाम भी ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जाम के बीच में आपके मन में क्वेरी आएगी, सर क्या मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं क्या, क्योंकि जीके जीएस साइंस वाला, बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है ना वो हमको हिंदी में समझना होता है, सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है। यस, एग्जामिनेशन टाइम में भी, जब पेपर चल रहा होगा उस टाइम में भी आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। यहां पे देखो दिया गया है, यहां पे दिया गया इंग्लिश, और यहां पे जैसे ही देखो सारे लैंग्वेज दिया गया, जिस भी लैंग्वेज में जाना है ना आपको, ये सारी चीजें आपको यहां पे लिखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आप हिंदी में जा सकते हो। देखो पेपर हिंदी में हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये पता चल गया। इसके बाद सर अगर कोई बच्चा बंगाली में जाना चाहता है तो यहाँ पे देखो बंगाली मिल जाएगा आपको, मलयालम में जाएगा, उर्दू में, गुजराती में, जिस भी भाषा में जाना चाहोगे ना सारे भाषा यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे इस पे? सर देखिए मैं इसका इंटरफेस एक बार आपको और समझा देता हूं। ये वो इंटरफेस होगा जो वहां पे दिखाई देगा, ऊपर आपका रेलवे का लोगो है, एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम का नाम लिखा होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है। इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन करेक्ट आंसर देने पर कितने नंबर मिलेंगे, नेगेटिव होने पर आपको इसमें से कितने नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश
कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, जैसा सर ने आपको बता दिया। इधर आप आएंगे तो आपको बता भी रखा है, ग्रीन का मतलब है आंसर किया है, 1 का मतलब आंसर नहीं किया है, इसका मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चंस विजिट नहीं किए अभी तक, इसका मतलब है मार्क फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चन को डाल दिया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पूरी एक लिस्ट है, जैसे आप आरआरबी जेई के लिए देख रहे हैं तो पूरा पायलट 100 क्वेश्चन का आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट होती है, तो 100 क्वेश्चन तक है। आप कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, चाहे आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है तो डायरेक्टली, आपको अगर 15वां क्वेश्चन देखना है तो भी आप उसको देख सकते हो। अच्छा, अगर आपने कोई ऑप्शन मान लीजिए चूज कर लिया, अब देखो मैंने इनमें से 3 क्वेश्चन देखे हैं तो 3 पर रेड आ चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने इसका आंसर नहीं दिया। मान लीजिए मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, लेट्स से इसको मुझे 1726 मैंने इसका आंसर दिया। यहां पर एक और चीज है, अगर आपको क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो वापस आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप एक ही, गलती से आपसे सी चूज हो गया था लेकिन आप बी चूज करने थे, क्लियर रिस्पॉन्स करिए, बी को चूज कर लीजिए। मार्क फॉर रिव्यू एंड इसके लिए का मतलब है कि आपने रिव्यू के लिए कर दिया इसको और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपने पहले क्वेश्चन को सही भी कर दिया लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला, बाद में मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बाद में हम इसको चेक करेंगे। लेकिन सर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, जैसे कोई कंफ्यूजन, मैंने ए ऑप्शन से बी ऑप्शन किया सिलेक्ट, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो मुझे इस दोनों में से कुछ नहीं टिक करना है, मुझे सेव या नेक्स्ट पे करना है। और देखो जैसे मैं इस पे किया ना, ये जो है ना सेकंड वाला क्वेश्चन किसमें, आंसर वाला, मतलब इसका मैंने आंसर सही सलामत दिया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सेकंड का बी ऑप्शन ही होगा। मींस आप एग्जाम में जो जाओगे ना, आपके मन में क्या क्या सिचुएशन डेवलप होगा ना, मन में क्या क्या क्वेरीज होगा ना, सारी चीजें आप यहां पे डेमो दे करके देख सकते हो। और डेफिनेटली इस को कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप जो टेस्ट लगा रहे हो, लास्ट टेस्ट आपने जो दिया है उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है, जरूर बताइएगा आप लोग। सर एक चीज और है, यहां पे टाइम चल रहा होगा, बिल्कुल टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा है, यही तो है मेन सर। इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस पे देखते रहोगे ना, घड़ी पे देखते देखते आपको और डर लगता है, तो प्लीज आप कोशिश करिएगा अपना तैयारी को सटीक, आपको सब पता है टाइम कितना है, आपको सब पता है कि आपको कितने क्वेश्चन को टारगेट करना ही पड़ेगा, सारी बातें आपको पता है। एक और चीज है सर, यहाँ पे ना जूम का ऑप्शन है, 3 टाइम्स तक आप जूम कर सकते हैं, 3 टाइम्स तक आप जूम आउट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है सर, जैसा आपको दिखाया कैलकुलेटर यहाँ पे दिया गया है सर, क्योंकि हाँ एग्जाम में अलाउ नहीं होगा, सीबीटी 2 में अलाउ होगा, सीबीटी 1 में, हाँ सीबीटी 1 में अलाउ नहीं है कैलकुलेटर। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे डेमो शीट है, तो एक चीज जो जहाँ पे नहीं होगी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा सीबीटी 1 के अंदर। ओके, तो आई होप हम सब ने जितना भी मेहनत करी है वो फ्रूटफुल साबित होगी आने वाले समय में। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी एग्जाम। आप सभी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जैसा सर ने पूछा मॉक में कितने मार्क्स बन रहे हैं, एंड इफ यू आर रेडी फॉर आरआरबी एग्जाम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।